नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। कल की लोअर लेवल से रिकवरी के बाद आज भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिली। दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट बंद हुए और जो रीसेंट लॉस ग्राउंड्स थे मार्केट ने उसको वापस रिकैप्चर किया। आप मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप देखिए, शानदार तेजी अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली और 2 दिन से लगातार जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो है आईटी स्पेस। कल लोअर लेवल से तेजी दिखाई आईटी स्पेस ने और आज भी तेजी, कल की तेजी और आज की तेजी 2 दिनों में ही एक शानदार मूव वहां पर आया। स्पेशली इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट या फिर माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, ये ऐसे नाम हैं जो कि लगातार तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तेजी दिखा भी रहे हैं। लोअर लेवल से रिकवरी आई कुछ और हैवी वेट्स में, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, रिलायंस जो कि लोअर लेवल से अच्छी तेजी दिखाकर रिकवर होकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आज का दिन अलग अलग सेक्टर, अलग अलग स्टॉक कि मिड कैप स्पेस के, मिसाल के तौर पर लॉजिस्टिक देखिए, पीएसयू स्पेस देखिए या फिर आप एविएशन में स्पाइस जेट को देखिए जहां पर एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। तेज बिकवाली आई और वहां से रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक और शानदार सत्र, जबकि भारतीय बाजार 13,600 के पार निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और साथ ही साथ जो रिसेंटली फॉल आया था, जो रिसेंटली गिरावट आई थी, वहां से एक शानदार रिकवरी के बाद मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। और जो मोमेंटम है मार्केट में वो अभी भी तेज़ी की साइड ही चेज़ कर रहा है। इनफैक्ट पिछले अगर 9 महीने उठा के देखेंगे तो एग्जैक्ट 9 महीने आज पूरे हुए हैं लॉकडाउन के, और उस ड्यूरेशन में कहाँ लो और कहाँ भारतीय बाजार वापस अपने हाइस के आसपास। इनफैक्ट कुछ आंकड़े में देख भी रहा था, 115% के आसपास का मूव तो महज आईटी इंडेक्स ने दिया है इस सेक्टर में और इस पूरे ही 9 महीने की ड्यूरेशन में, और अपने रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास मार्केट्स ऑलमोस्ट अब क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। और रिकॉर्ड लेवल तो उन्होंने पार कर लिया, 24,000 के स्तरों को पार किया और उसके ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो एक शानदार रिकवरी मार्केट्स में, शानदार तेजी बाजारों में देखने को मिल रही है और जो तेजी का मोमेंटम मार्केट ने गैदर किया था वो अभी भी बना हुआ है, लगातार तेजी देखने को मिल रही है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। हमारे साथ पहला सवाल जो आया है वो राजकुमार साहब का है। उनके पास 742 रुपये के दाम पे 500 शेयर हैं सिप्ला के और कोल इंडिया के भी शेयर हैं। देखिए सिप्ला, राजकुमार जी, कोई दो राय नहीं, अच्छी कंपनी है, पहले भी इस पे बात हुई है और अभी भी यही बात बोलूँगा, कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, क्रेडिबल है, सालों से परफॉर्म कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइन इस कंपनी की है। दूसरा, कोल इंडिया कंपनी वैसे तो ठीक है लेकिन एक ही कैच है कि कोल इंडिया के अंदर पीएसयू है, तो जब भी कभी किसी पीएसयू स्टॉक में तेजी आती है तो ऊपर के लेवल पे ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, ओएफएस आता है, स्टेक सेल आता है, तो इस तरह की बज़ रहती है, इसलिए शायद ऊपर लेवल प्रॉफिट टेकिंग आए। लेकिन अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग मूव कोल इंडिया आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं। इन दोनों में अगर चॉइस की बात की जाए तो ऑब्वियसली ज़्यादा सिप्ला ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। नीलेश चंचड़ साहब पूछ रहे हैं कि इंडिया सीमेंट लिया जा सकता है क्या? नीलेश जी, इंडिया सीमेंट वैसे कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है, साउथ में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। रिसेंटली काफ़ी बज़ में भी था जब श्री सीमेंट की एक्वायर करने की खबरें थी, वो एक्चुअल नहीं था लेकिन बज़ थी मार्केट में। सीमेंट स्पेस में आप अगर कैपेसिटी वाइज जाएंगे तो सबसे बड़ा प्लेयर अल्ट्राटेक है, 130 मिलियन टन की कैपेसिटी है। फिर आते एसीसी अंबुजा, जॉइंटली करीब 70-72 मिलियन टन की कैपेसिटी है। फिर आता है जेके लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट, जिसकी करीब 30 मिलियन टन या 42 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी है। तो ऐसे करके अगर आप ऑर्डर वाइज देखेंगे तो फिर जेके के बाद, फिर श्री के बाद जेके, बिरला, जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, ये सारे प्लेयर्स आते हैं। तो मिड कैप सीमेंट स्पेस में वेल पोजीशनड है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और कंपनी अच्छी है, नंबर्स ठीक थे इनके लास्ट क्वार्टर के और एक बहुत अच्छी प्रेजेंस है, साउथ इंडियन मार्केट में होल्ड करते हैं, तो वैसे दिक्कत नहीं है, आपको नीचे के दाम पे मिले आप ज़रूर ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टीसीएस, पार्थ त्रिवेदी साहब का सवाल है, सर 2900 की कॉल है और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में ऑलरेडी होंगे क्योंकि टीसीएस अपने ऑल टाइम हाइज को अब हिट कर रहा है। 3000 का डाउट है क्योंकि बायबैक प्राइस है वो, तो अगर ये बायबैक प्राइस से ऊपर निकलता है तो कितना अट्रैक्टिव रहेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मतलब बायबैक कितना अट्रैक्टिव हो जाएगा उसके बाद ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप 2900 पे हैं तो अभी एटलीस्ट आपको गेन तो हो ही रहा होगा, तो आप लेकर निकल भी सकते हैं। एक्सपायरी बिल्कुल सर पर है, अब आपके पास बहुत समय है नहीं, तो अगर आप पैसा बना रहे हैं तो आप निकल जाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो टीसीएस से बात हो गई। वोडाफोन, संजय सिंह का सवाल है। सिंह साहब, आज एक ब्रोकर ग्रुप में अभी मैं थोड़ी पहले पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था वोडाफोन शॉर्ट ना करिएगा मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए साफ राय है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बड़ा मल्टीबैगर मान के चल रहे हैं तो नंबर्स को देखें और उसके बाद ही फैसला लें। छोटी अवधि में हाँ ये बात सही है कि शायद थोड़ा मोमेंटम इसमें पकड़ेगा, आज चला भी अच्छा है
और शायद गैदर करे और आगे भी तेज़ी रहे। तो आप शॉर्ट टर्म में तो या मीडियम टर्म में तो एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी नंबर देखें या पहले चीज़ें देखें, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। इन्फो एज पे राकेश पटेल साहब का सवाल है। इन्फो एज सर कंपनी अच्छी है। एक हाल में ही खबर आई थी 3-4 दिन पहले पटेल साहब की, इनकी जो सब्सिडरी है जोमेटो वो शायद अपना आईपीओ ला सकती है। अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ऑब्वियस सी बात है इस कंपनी में अच्छी वैल्यू लॉकिंग होगी। आपने ख़रीदा ठीक ठाक दाम पे है, आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर होल्ड करिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और अगर आप छोटी अवधि में चाह रहे हैं निकलना तो फिर बेटर ये कि आप कोई भी तेज़ी में ही निकलें। और अदरवाइज़ भी लेकिन आपने ख़रीद रखा है और अच्छा प्रॉफिट है, आप लंबी अवधि का समय दे सकते हैं, तो बने रहना ज़्यादा सिचुएशन वाइज बेटर रहेगा। और जोमेटो की एक्टिविटीज़ जो हैं उसके ऊपर आप नज़र रखें, ये अभी कंपनी के लिए बड़ा ट्रिगर है जो कि इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ हैं, तो उस पर ये कंपनी किस तरह से कॉल लेती है वो क्रूशियल पार्ट रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एशियन पेंट्स, महेंद्र जी, एशियन पेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इस स्टॉक ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है इस पूरी डिकेड में, रादर 2 डिकेड में, क्योंकि ये सेंचुरी अब ख़त्म, सेंचुरी के 2 डिकेड ख़त्म होने वाले हैं इस 2020 के साथ। तो इन 2 डिकेड में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वालों में से एक नाम एशियन पेंट का है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टॉक है, करीब 100 साल के आसपास की इसकी प्रेजेंस है, 80-90 साल की प्रेजेंस है। मार्केट शेयर 52% के आसपास होल्ड करते हैं डेकोरेटिव स्पेस में। और अब जो नए सेगमेंट में उतरे हैं वॉल टू वॉल फर्निशिंग वाला, जिसके अंदर ये फर्निशिंग का बिजनेस देखते हैं, फ्लोरिंग का बिजनेस देखते हैं, जो बाकी पेंट्स के अलावा यूज़ होने वाली चीज़ें, पर्दे एंड ऑल, उसके लिए भी ये कंपनी कामकाज कर रही है। तो इन्होंने अपने आप को इंटीग्रेटेड प्लेयर बनाया है होम फर्निशिंग का। और ऐसा नहीं कि इस कंपनी के साथ नंबर्स में कोई प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंटली ग्रो करने वाली कंपनी है। और इस क्वार्टर के नंबर में भी इनपुट कॉस्ट का बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि क्रूड नीचे के लेवल पर आया है। तो एशियन पेंट वैसे कंपनी अच्छी है, रादर पेंट स्पेस ही बहुत अच्छी कंपनी है। तीनों कंपनियाँ, चाहे बर्जर हो, एशियन हो, पीडीलाइट हो, इन तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसाई में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक चीज़ यही, कंसाई जो है वो ऑटोमोटिव में ज़्यादा है, यानी कि मारुति जैसे बड़े क्लाइंट है उसके, तो वो गाड़ियों पे ज़्यादा फोकस उनका, लेकिन ये फर्निशिंग पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, बर्जर और एशियन और पीडीलाइट। तो आप इन तीनों में से कोई भी स्टॉक को एक्यूमुलेट करें, ऐसा नहीं कि आप आउटराइटली जाके एक बार में 1000 शेयर ले लें, 100 शेयर ले लें, 200 शेयर ले लें, लेकिन आप धीरे धीरे 10, 20, 30, 50 के एपेटाइट के हिसाब से हर महीने, हर 2 महीने, हर महीने, हर 2 महीने, हर हफ्ते 2 हफ्ते, जैसा आपका एपेटाइट करें आप इसे एक्यूमुलेट करें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। शरद मिश्रा साहब का सवाल है, लॉन्ग टर्म के लिए रिलैक्सो या बाटा? दोनों के सर अंतर समझ लीजिए। बाटा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडियन नहीं है पहली चीज़। रिलैक्सो एक इंडियन कंपनी है। बाटा का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है नेटवर्क वाइज इंडिया में, और हर्ष पपीज़ के साथ डीलरशिप की वजह से प्रीमियम मार्केट भी है। रिलैक्सो इज स्ट्रांगली इनटू फुटवेयर स्लीपर सेगमेंट, या एक रेगुलर जो स्लीपर है, जो प्रीमियम है वो बाटा के पास है। दूसरा, मल्टीनेशनल प्रमोटर है, तो ऑब्वियसली बात है हमेशा डी लिस्टिंग की बात रहेगी। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि बहुत सालों से इंडिया में, तो ऐसी कोई नौबत आई नहीं है। रिलैक्सो बहुत ज़्यादा चला हुआ स्टॉक है लोअर लेवल से, बाटा उतना नहीं चला है, कंसिस्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा चला नहीं, इतना रिलैक्सो चला है। और प्रोडक्ट वाइज दोनों कंपनियाँ अच्छी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत कंसिस्टेंट वे में जाना चाह रहे हैं सेफली, तो बाटा आपके सामने ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। रिलैक्सो एक एग्रेसिव प्लेयर का स्टॉक है, जिसमें वॉल्यूम कम होता है, कभी भी मूव आता है तो बहुत तेज आता है। तो इन दोनों के हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाए, लेकिन ज़्यादा कंसिस्टेंट, क्रेडिबल और पुरानी कंपनी बाटा है। अच्छा, सौरभ धवन साहब का सवाल है, गुडियर 1121। धवन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको शायद डिविडेंड भी मिला होगा इसमें। पहली बार कंपनी ने 10 रुपये 80 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था, 10% के आसपास, जो इसकी यील्ड 888 बनी थी, अगर आपने उस समय पे लिया है तो अगर वहाँ लिया है तो डिविडेंड ही मिल गया होगा, और उसके बाद आप अपना एडजस्टेड प्राइस कैलकुलेट कीजिएगा। और अगर नहीं किया है तो ये ध्यान रखिएगा, मल्टीनेशनल स्पेस, मतलब टायर स्पेस में इकलौती कंपनी जो कि मल्टीनेशनल है। सीएट नहीं है, जेके नहीं है, अपोलो नहीं है, बालकृष्ण नहीं है, और साथ साथ टीवीएस भी नहीं है। इनमें से कोई भी कंपनी मल्टीनेशनल नहीं है, सब इंडियन कंपनी है, लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनी है इकलौती। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनकी मार्केट में, अच्छे नंबर हैं। और अगर ये 80 रुपये का डिविडेंड इस बार देखे गई है तो ये मान के चलिए कि शायद अभी कंसिस्टेंटली इस तरह के नंबर दे, तभी बाजार इसको प्रीमियम देगा। और अगर 80 रुपये का यील्ड बैठ रहा है, 80 रुपये का डिविडेंड मान लीजिए 2 साल और दे देती है, तो आप ऐसे समझिए कि 80 रुपये की डिविडेंड पर कोई भी कंपनी 8% की यील्ड पे नहीं काम करेगी, जो मल्टीनेशनल नहीं करती है आमतौर पे। कोई भी मल्टीनेशनल का जो यील्ड रहता है आमतौर पे 3%, 2%, 4% की रेंज में रहता है, तो बाजार से प्रीमियम तो देगा।
अगर ये 80 रुपये के आसपास का डिविडेंड रहता है तो ये इसके लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। आप अभी बने रह सकते हैं, नंबर वाइज कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंट है, डेट फ्री कंपनी है और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, तो आप बने रहें, कोई इशू नहीं है इसके साथ। अच्छा, टाटा एलेक्सी वर्सेस L&T इन्फोटेक वर्सेस एम्फेसिस, बहुत टफ सवाल है कदम साहब, लेकिन कोशिश करता हूँ। टाटा एलेक्सी, L&T इन्फोटेक और एम्फेसिस, पहली प्रायोरिटी में इसमें रखता हूँ टाटा एलेक्सी को, दूसरी L&T इन्फोटेक को, तीसरी एम्फेसिस को। कंपनियाँ तीनों बुरी नहीं हैं, लेकिन आपने क्योंकि इसका कंपैरिजन पूछा तो आप इन तीनों ऑर्डर में जा सकते हैं। टाटा एलेक्सी में लास्ट क्वार्टर के नंबर के हिसाब से लग रहा था कि इसमें बहुत वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर थे लास्ट क्वार्टर के और वो रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है पूरी तरह आंकड़ों में, इसलिए ऑल टाइम हाई हिट करने के बावजूद भी शेयर अभी बाइंग लिस्ट पर है। L&T तो ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है और एम्फेसिस बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो आपको कहीं नीचे मिले तो आप ये तीनों भी चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप IT में जाना चाहते हैं तो इस ऑर्डर में अपनी सिचुएशन को रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अंबुजा सीमेंट पे प्रभु साहब एक ही व्यू है कि अगर आप सीमेंट में रहना चाहते हैं तो किसी मिड टर्म या मिड कैप सीमेंट पे जाइए। पहला नाम ऑब्वियसली अल्ट्राटेक इज़ द बेस्ट प्लेयर, आपको सीमेंट में जाना है अल्ट्राटेक हमेशा ले सकते हैं। उसमें नीचे अगर जाना है आपको तो आप ACC अंबुजा को ACC को ले सकते हैं। अंबुजा थोड़ा स्लो मूवर है, पिछले 20 साल के आंकड़े उठा के देखेंगे तो भी। और मिड कैप में आएंगे तो सबसे अच्छी कंपनी अगर आपको मिलती है श्री सीमेंट, जो कि फ्रंट लाइन हो चुकी है। श्री सीमेंट के बाद आप आएंगे तो JK सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया सीमेंट, फिर आती है बिरला कॉर्प। तो ये सारी कंपनियों पे आप दांव लगा सकते हैं, इसी ऑर्डर में आप चुन सकते हैं। लेकिन अंबुजा में आपको डिविडेंड मिलेगा ITC की तरह धीरे धीरे, और धीरे धीरे ही चलेगा स्टॉक। एग्रेसिवली थोड़ा खेलना चाहते हैं तो ये 4 नाम आप देख सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट पे आरती जी कोई दिक्कत नहीं है, आपने जिस भाव पे खरीदा आप होल्ड करिए। आपने यहाँ नहीं, आपको नीचे मिल रहा है आप और खरीदिए, और नीचे मिल रहा है और खरीदिए, आपके दाम से आधा मिल रहा है तो आप और खरीदिए। इस तरह की उसमें कैपेसिटी है, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, बहुत ही क्लास कंपनी है। एंटनी के लिए हेमंत साहब एक सरप्राइज की बातचीत बाजार में है कि शायद सरप्राइज कर दे, ब्रोकर सब्सक्राइब की ही राय दे रहे हैं और इस सरप्राइज भी कर सकता है, तो आप इसमें भर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लास्ट एक सवाल और लेता हूँ। पेनी स्टॉक लॉन्ग टर्म, महेंद्र जी कोई पेनी स्टॉक पर मैं ना बात करता हूँ ना मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया है, माफ़ कीजिए उसके लिए। चलिए फिलहाल इतने सवालों को हम शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफ़ी उन सब लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।